गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट क्लास 7th है। बच्चों, आज हम लोग टॉपिक रिवीजन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो आपको अगली क्लास के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसको आप कैसे पहचानेंगे बेटा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है सबसे पहले, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो आइए स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बेटा आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा लीनियर इक्वेशन। देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था बेटा कि वेरिएबल और कांस्टेंट ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वेरिएबल जिनकी वैल्यू डिफरेंट क्वेश्चंस में चेंज होती रहती है, और वेरिएबल को हम लोग स्मॉल लेटर के अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। और इसी तरह से बेटा कांस्टेंट्स जो होते हैं उसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है, और इसके लिए भी हम नंबर्स का यूज़ करते हैं या अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स का यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पर आज देखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है 4x + 3 = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है। आप देखिए इसमें इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो x है ये आपको क्या गिवन है, वेरिएबल गिवन है। और यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में आपको एक सिंगल वेरिएबल गिवन है, x गिवन है। और ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो x है उसकी जो पावर होगी, यानी कि यहाँ पर जो x की पावर है वो देखिए 1 होगी। तो यहाँ से आपको इक्वेशन में वेरिएबल एक है, सिंगल वेरिएबल है, इसलिए इसको 1 वेरिएबल बोलेंगे बेटा। और यहाँ पर उस वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो आप देखिए यहाँ पर क्या है, वो 1 यूज हो रही है। तो बेटा इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस में हमें इस टाइप की जब भी इक्वेशन दी होगी, इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और भी यहाँ पर बेटा एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 2y + 1 = 0। देखिए यहाँ पर y सिंगल वेरिएबल है, और यहाँ पर y की जो पावर है वो देखिए 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे बेटा। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग इसकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास लीनियर इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो हम क्या बोलेंगे, देखिए बेटा, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसके मीन्स क्या हुआ बेटा कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होगी जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर वो 1 होगी। हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो इसे आप लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है 4x + 5 = 0। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, और वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से बेटा जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया है 4y + 9 = 0। इस तरह से अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी हो तो देखिए यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1 होगी। ये स्टूडेंट यहाँ पर पावर क्या है 1 है। सो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन होगी। अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब ये हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सोल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशंस का। जैसे आपके पास एक वेरिएबल है क्वेश्चन में, जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए 4y + 9 = 0। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे और जब आप यहाँ से y की जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा उसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मीन्स क्या हुआ? सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीन्स होता है बेटा जो इक्वेशन में वेरिएबल यूज किया जाएगा उसकी आप जब वैल्यू निकालेंगे तो वो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। यानी बेटा यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का केवल एक मीन्स है, जो वेरिएबल यूज किया जा रहा है क्वेश्चन में आपको उसकी वैल्यू सॉल्व करके फाइंड करनी होगी और उसको हम लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन बोलेंगे। सो बेटा देखिए यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के रूल्स मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से ज़रा देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन फाइंड आउट करने का क्या रूल्स होगा। यहाँ पर रूल्स ये होगा बेटा कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपको इक्वल्स टू के एक साइड पर वेरिएबल्स को ले जाना होगा और इक्वल्स टू के दूसरे साइड पर आपको कांस्टेंट्स को लाना होगा। यानी बेटा यहाँ पर वेरिएबल को इक्वल्स टू के एक साइड पर आप लिखेंगे और उसके बाद कांस्टेंट को वेरिएबल के इक्वल टू के दूसरी साइड पर लाएंगे। सबसे पहले बेसिक रूल यही होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 4y + 9 = 0। 0 के इस साइड में राइट साइड में 0 है, इक्वल टू के राइट साइड में देखिए 0 है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में बेटा देखिए क्या है, वेरिएबल वाला टर्म है और कांस्टेंट भी है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट को दूसरी साइड पर आपको भेजना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या जनरेट होता है, जब बेटा आप एक साइड से दूसरे साइड पर भेजते हैं किसी को भी प्लस वाले कांस्टेंट को, तो वो दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाता है। इसी तरह से बेटा अगर आप माइनस वाले किसी कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजते हैं तो वो प्लस हो जाता है। यानी यहाँ पर साइन जो होते हैं बेटा वो चेंज हो जाते हैं। प्लस का साइन माइनस में चेंज होता है, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। इसके बाद बेटा अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में लेता है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर डिवाइड में होगा। जब आप उसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी जो नंबर आपके पास मल्टीप्लाई में होगा वो दूसरी साइड में किस टाइप से हो जाता है, डिवाइड। और अगर कोई नंबर आपके पास डिवाइड में होगा तो आप उसको दूसरी साइड पर कहाँ पर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये बेटा यहाँ पर कुछ बेसिक्स रूल्स हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा, सोल्यूशन में राइट इक्वल्स टू के एक साइड में वेरिएबल और दूसरे साइड में कांस्टेंट को लाना होगा। ऐसा करने के लिए बेटा प्लस वाले साइन माइनस के होते हैं, माइनस के साइन दूसरी साइड में प्लस के होंगे। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा वेरिएबल की तो वो दूसरी साइड में इक्वल्स टू के दूसरी साइड में डिवाइड में होगा। अगर कोई नंबर डिवाइड में होगा तो वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ बेसिक्स रूल है और इन रूल्स को अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। सो डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। देखिए सभी लोग, देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, सॉल्व करना है 5x - 3 = 0। यानी आपको इसको सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन निकालना होगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले जब आपको सॉल्व करना होगा तो आपको जो वेरिएबल होगी उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर x है, आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे और आप इसको लिखेंगे 5x - 3 = 0। अब आप इससे करेंगे 5x = देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कांस्टेंट को इक्वल टू के एक साइड करना होगा, वेरिएबल एक साइड करना होगा। तो देखिए इक्वल टू के इस साइड में लेफ्ट साइड में देखिए कांस्टेंट 3 है यहाँ पर, तो आप इस 3 को राइट साइड में भेजना होगा। जब आप इस -3 को राइट साइड में भेजेंगे तो
बेटा ये -3 से क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। और बेटा अब जब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल के साथ देखिए 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में गिवन है आपको। तो बेटा जब आपको ये मल्टीप्लाई में गिवन होगा तो आपको इसको मल्टीप्लाई को, आपको मैंने बताया था कि जब आप इस नंबर को, मल्टीप्लाई वाले नंबर को दूसरे साइड में भेजते हैं तो वो बेटा डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3/5 का डिवाइड हो जाएगा। और देखिए ये वैल्यू आपने किसकी फाइंड आउट की है, x की वैल्यू है ये, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा, यही यहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर ले बेटा अपनी कॉपी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, सेकंड नंबर 3 ब्रैकेट में 3x + 6 = 24। आपको इसको सॉल्व करना है बेटा। और एक और क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे आप, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3x + 6 = 24। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए स्टूडेंट कि यहाँ पर ये जो नंबर का 3 है, ये नंबर जो मल्टीप्लाई में गिवन है, सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों ये आपको क्या मिलेगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप, ये होगा 3x + 3 6 × 18 और = 24। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई होता है 3x + 18 और = में 24 है। अब देखिए बेटा, आपको मैंने अभी सॉल्विंग में क्या रूल बताया था कि आपको कांस्टेंट्स को एक साइड में करना होगा और वेरिएबल को एक साइड। तो यहाँ पर देखिए आप 3x को एज इट इज यूज करेंगे, 24 और ये जो 18 है बेटा, आप इसको 18 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखिए इसका साइन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर पहले साइन क्या था, प्लस का था। तो अब आप देखिए 24 में 18 को माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू 6 मिलेगी और यहाँ पर आपको 3x गिवन है। अब आप इससे x की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करिएगा तो 6/3, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी x की वैल्यू आई है, यही आपकी क्या होगी, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर है, आप लोग इसको भी देख लीजिए बच्चों। 2m/3 + 8 = m/2 - 1। तो अब बच्चों सबसे पहले आपको देखिए वेरिएबल यहाँ पर बेटा दो प्लेसेस पर है, 2m/3 भी वेरिएबल वाला टर्म है और m/2 भी टर्म है। तो यहाँ वेरिएबल देखिए हमें एक साइड करना होगा। इसी तरह से बेटा 8 और -1 ये दोनों देखिए कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, तो हमें इनको एक साइड ट्रांसफर करना होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले 2m/3 + 8 = m/2 - 1। m/2 को बेटा दूसरी साइड पे ले आएंगे, m/2 को इस साइड पर लाएंगे आप और 8 को आप दूसरी साइड पर बेटा ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 2m/3, इसको आप बेटा इधर ले आइएगा, m/2 मिलेगा। फिर इक्वल्स टू में देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी बेटा -1 है तो आप -1 को एज इट इज लिख देंगे बेटा। अब ये वाला प्लस का 8 इस साइड पे ले जाइएगा तो आपको ये -8 मिल जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए बेटा इस टाइप के जो फ्रैक्शंस बनते हैं तब इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन एलसीएम करके होता है बेटा। यहाँ पर देखिए 3 और 2 है, आपको इसका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम बच्चों 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम स्टूडेंट 6 होता है।
अब देखिए 6 में 3 से आप जब डिवाइड करते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन का रूल लगेगा बेटा। 6 में जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर 2 मिलता है। 3 2 जा 6 होता है बच्चों। और उस 2 से जो भी आपका आंसर आता है 2, उससे आप 2m में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको 4m मिलेगा। उसके बाद बेटा माइनस का साइन एज इट इज लिखेंगे आप। अब इस 6 में आपको 2 से डिवाइड करना होगा। 6 में 2 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। और उस 3 का जो आंसर 3 आया है उसका आप ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 का मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा। ओके बेटा, अब इस पे आ जाइए बेटा। यहाँ पर देखिए -1 है और यहाँ पर बच्चों -8 है। -1 -8 माइनस माइनस प्लस होता है बेटा। 1 और 8 को ऐड कर देंगे आप, 9 होगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया बेटा कि आप 8 के साथ वाला साइन लगाएंगे क्योंकि 8 यहाँ पे ग्रेटर है, तो आंसर होगा -9। अब बेटा देखिए अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है बेटा। 4m में 3m को माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा m/6 इज इक्वल टू -9। इसके बाद बच्चों ये जो 6 है इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपॉन वाला अपॉन में जो होता है मल्टीप्लाई होता है बेटा। तो m इज इक्वल टू -54। देखिए m की वैल्यू क्या आएगी? -54। इस तरह से सॉल्विंग करेंगे बच्चों। तो आप सभी लोगों को इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो रिवीजन करने होंगे और अपनी होमवर्क कॉपी में भेजना होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू बेटा।